जय हिंद। आज है 28 जनवरी 2024 और 28 जनवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नासा ने अंतरिक्ष में किस नए नेबुले का खोज किया है। नेबुला मतलब अंग्रेजी नाम है नेबुला, हिंदी में उसको निहारिका कहते हैं। तो एक नया नेबुला का खोज हुआ है जो हबल इस टेलीस्कोप से देखा है। तो उस नेबुला का क्या नाम है 2-106। ये नया नेबुला है, इसको देखा गया है हबल टेलीस्कोप से। और ये हमारे पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक। अधिकतर ये प्रश्न पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में दूरी। और हमारे पृथ्वी से ये जो नेबुला दिखा है हमारे पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूरी है, × 2000 कर लीजिए, इतना दूरी पर है हमारे पृथ्वी से। और नेबुला क्या होता है, मतलब निहारिका क्या होता है, जहाँ तारों का निर्माण होता है, नए तारों का निर्माण जहाँ होता है उसको नेबुला कहते हैं। और करोड़ों नेबुला मतलब करोड़ों तारों का जो संख्या होता है, समूह होता है, उसको मंदाकिनी कहते हैं, यानी गैलेक्सी कहते हैं। और हमारे पृथ्वी का जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है दुग्ध मेखला। हमारे पृथ्वी का जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आकाशगंगा भी कहते हैं। हमारे पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी हमारे पृथ्वी का जो अपना मंदाकिनी है उसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो लाला लाजपत जी का जयंती मनाया जाता है। किसका जन्मदिन मनाया जाता है, ऐसा रहेगा क्वेश्चन रहेगा किसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो दो व्यक्तियों का जन्मदिन मनाया जाता है। एक जन्मदिवस मनाया जाता है, एक है लाला लाजपत राय और दूसरे हैं KM करियप्पा। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में हुआ था, 1865 में 28 जनवरी 1865 को हुआ था। ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। ये एक सभा में अंग्रेजों से झड़प की वजह से इनके ऊपर लाठी बरसाया गया, जिसकी वजह से गंभीर चोट आई इनको, और उस चोट की वजह से इनका निधन हो गया था 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया था। इनको एक उपाधि मिली थी बंगाल केसरी के नाम से इनको उपाधि मिली थी। बंगाल का शेर या बंगाल शेर नहीं, पंजाब केसरी। और पंजाब का केसरी तो किसी और को कहा जाता है। इनको मिला था पंजाब केसरी और पंजाब का शेर इनको कहा जाता था। और दूसरे हैं KM करियप्पा। दूसरे व्यक्ति हैं KM करियप्पा। ये कौन है KM करियप्पा। तो हमारे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ है। KM करियप्पा चीफ थे, है नहीं, हमारे भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा। इनका भी जन्मदिन 28 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया गेम में मेधा अय्यर ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है। तो मेधा अय्यर ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। ये 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 45 किलो भार वर्ग में 85 किलो का वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 85 किलो का भार उठाया है। और ये 45 किलो वर्ग में, ऐसा नहीं कि कोई 50 किलो वर्ग भी होता है, 55 किलो वर्ग में होता है। तो ये 45 किलो वर्ग में 85 किलो का वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है और स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है। और ये खेल कहाँ हो रहा है, खेलो इंडिया गेम कहाँ हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। अगला कि तेलंगाना सरकार ने अच्छे आचरण के आधार पर कितने कैदियों को रिहा किया है। तो 231 कैदियों को। कितने कैदियों को 231 कैदियों को रिहा किया है। अब ये रिहा कौन कर सकता है, जैसे जेल में जो भी है जिसको भी सज़ा मिला है उसको रिहा कौन कर सकता है, उसकी सज़ा कौन माफ़ कर सकता है। या तो राज्यपाल माफ़ कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति। तो राज्यपाल किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार माफ़ कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी भी कैदी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं, या फिर सज़ा का प्रावधान को कुछ कम कर सकते हैं। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत माफ़ कर सकते हैं सज़ा। आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति या तो पूर्णतः सज़ा को माफ़ कर देंगे या फिर सज़ा का जो प्रावधान है उसको कुछ कम कर देंगे। तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है, तो इसमें आर्टिकल 161 का प्रयोग किया होगा। वहाँ के राज्यपाल आर्टिकल 161 का प्रयोग किए होंगे। और ये तीसरी बार ये सज़ा माफ़ हो रहा है। जैसे पहले 2016 में किया था, फिर 2020 में और फिर 2024 में, हर 4 साल के अंतर पर हो रहा है। हो सकता है कि अब अगली बार 2028 में ये प्रावधान लाएं। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में किसका उद्घाटन किया है।
तो संबलपुर में किसका उद्घाटन किया है? समलेई प्रकल्प का। समलेई प्रकल्प। अब ये क्या है समलेई प्रकल्प? तो वहाँ का एक मंदिर है यहाँ संबलपुर में, समलेश्वरी देवी मंदिर। तो उसी के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए इसका उद्घाटन किया है, समलेई प्रकल्प का उद्घाटन किया है। 400 करोड़ का ये लागत लगेगा। 2 चरणों में ये विकास और सौंदर्यीकरण होगा समलेश्वरी देवी मंदिर का। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हमारे भारतीय खिलाड़ी, ये डबल्स है, मतलब पुरुष डबल्स का खिताब है। तो हमारे भारतीय खिलाड़ी जो हैं रोहन बोपन्ना और इनके ऑस्ट्रेलियाई साथी, ये पुरुष डबल्स का खेल था, तो इनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू, मतलब ये रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई साथी इनके थे मैथ्यू ने मिलकर इटली के बोलेली और वासोरी, 2 व्यक्ति, मतलब 2 खिलाड़ी उधर थे और 2 खिलाड़ी इधर थे। तो इन दोनों, मतलब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू ने इस खेल को जीत लिया। कौन सा खेल है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का नया चुनाव प्रभारी किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का नया चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा को नियुक्त किया गया। किसे? बैजयंत पांडा को नियुक्त किया गया। यूपी के, बिहार और झारखंड के भी चुनाव प्रभारी को नियुक्त किया गया है। बिहार के विनोद तावड़े हैं, बिहार के विनोद तावड़े और झारखंड के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को नियुक्त किया गया है। अगला कि हाल ही में किस राजनेता का निधन हुआ है? तो हाल ही में अभी हरमोहन धवन का निधन हुआ है। हाल ही में हरमोहन धवन का निधन हुआ है। ये कौन है? हरमोहन धवन कौन है? तो ये चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और हमारे भारत के पूर्व केंद्रीय उड्डयन एवं नागरिक मंत्री थे, केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। स्पोर्ट फॉर ऑल SFA का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। पहला संस्करण इसका नई दिल्ली में, इधर लिख देते हैं, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और ये 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने HPCL बायोगैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बायोगैस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अभी बदायूं जिले का एक गांव है सहजनी। कहाँ? बदायूं जिले के गांव में, बदायूं जिला के गांव बैजनी, बदायूं जिले का एक गांव है सहजनी, वहाँ इसका उद्घाटन किया है। कौन कौन मंत्री थे? ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। जय हिंद।